सारे के सारे ये ज़मीन पे देखो तारे, ये रोशनी से बनके है चमके, हम पूरा जम के खेलेंगे आज क्राउड के शोर में, हम पूरे जोर में तू ज़मीन को। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रेलू कट्टी। और आज मैं और हसीब बहुत गुस्से में हैं और हम सोच रहे थे कि क्योंकि आज उसने शो कर लिया था फराज ने, हम उस टाइम पे नहीं कर सके, मगर कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर का आज मैच हुआ तो हमने सोचा कि हम भी दोनों मिलके थोड़े से पोस्ट मैच एनालिसिस कर लें। और हसीब को ऑफ कोर्स कोयटा के ऊपर बहुत सी गर्मी है, मेरे भी बहुत से कंसर्न्स हैं कोयटा की प्लेइंग 11 पे और मिसमैनेजमेंट पे थोड़ा सा, तो हमने सोचा कि आज कुछ दिल की बातें कर लें और हसीब भी आज कुछ दिल की बातें कर लें। और तो आज सबसे पहले हम मैच एनालिसिस करेंगे लाहौर कलंदर्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स के, और उसके बाद फिर हम कोयटा की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे और इंशाल्लाह ताला फिर कल आपसे एक और लाइव शो करेंगे मैच के बाद। मुल्तान और ज़ल्मी का मैच है ना कल हसीब? हाँ जी मेरे ख्याल में मुल्तान से, तो उसके बाद भी हम एक लाइव आना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ उसके मैच के बाद भी बात होगी। तो यार सबसे पहले हसीब, आज मैच हुआ कोयटा वर्सेस लाहौर। एज एक्सपेक्टेड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि लाहौर ही जीतेगा, मगर इतनी आसानी से जीत जाएगा इन द एंड ये मैंने सोचा नहीं था। तो आपके क्या तासुरात हैं आज के मैच के बारे में? सबसे पहले तो आप बताइए मुझे। सर, मैं तो कबड्डी देखता हूँ, मैं तो क्रिकेट देखना मैंने छोड़ दिया है। पहले मैं कहता था कि मैं क्रिकेट नहीं फुटबॉल देखता हूँ, तो फुटबॉल भी देखना छोड़ दिया अभी आजकल मैं। हाँ यार, वो मसला ये है कि आजकल हम लाइव शोज करते हैं ना, तो बहुत से हमारे जो व्यूअर्स हैं वो पूछ रहे होते हैं हसीब भाई कहाँ पर हैं। हसीब भाई का तो ये हो गया होगा हाल, ये हो गया। तो साथ में मजे की बात ये है कि फराज जो है ना, मजे ले लेके उल्टा ये भी बता रहा होता है कि हसीब की दोनों टीम्स हार रही हैं, लिवरपूल भी हार रही है। जी, लिवरपूल का भी बुरा हाल चल रहा है, तो मैंने आज इसीलिए काले कपड़े पहने हुए हैं कि मैं सो गया। बहुत बुरा हाल है यार, मैंने भी काले इसीलिए पहने हैं कि मैंने कहा कि आपके गम में मैं भी थोड़ा सा नहीं, मैं तो ना घर के रहे ना घाट के रहे आजकल बड़ा। अब मुझे आज पता चल रहा है कि आपको कैसा फील होता था पिछले 4 साल में। यार 4 साल देख ले, 4.5 साल भाई। पिछले साल के शुरू में भी पहले 4-5 मैचेस में भी मेरा यही हाल था। और अभी तो कोयटा पे कोई मीम्स नहीं बन रही हमारे ऊपर, तो पता है कि लाहौर कलंदर वालों पे तो मीम्स कितनी बनती थी। हाँ, कोयटा पे वो मीम गेम बड़ा स्ट्रांग नहीं है वो। हाँ, अभी तो असल में वो सारी स्पॉटलाइट देखे ना, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, हमारा कैप्टन ही ऐसा जो वो सारी स्पॉटलाइट अपने ऊपर ले जाता, टीम के ऊपर आंच ही नहीं आने देता। यार तो लोग सरफराज के बारे में बात करेंगे, वैसे सरफराज के बिहेवियर पे तो बात करेंगे। वैसे तो आज फराज ने कर ली है, मगर हम भी थोड़ी सी आपका भी ओपिनियन मैं लूंगा। सबसे पहले यार मैच का ये बताते हैं, लाहौर कलंदर्स ने आज टॉस जीता, वेरी इंपॉर्टेंट टॉस, और जीतने के बाद बहुत से बंदे र्यूमर्स थी कि जी वो 10 दिन के लिए क्वारंटीन हो गया हुआ हारिस रऊफ, उसको कोरोना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सारी र्यूमर्स गलत थी और वो आज मैच खेला। बड़ी अजीब सी र्यूमर थी, क्योंकि हारिस रऊफ का जहां तक मुझे याद पड़ता है, उसको न्यूजीलैंड जाने से पहले नहीं, न्यूजीलैंड से भी तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो 2 मैच खेला पहले। नहीं, उससे पहले उसको कोरोना होके हट चुका है। अगर आपको याद हो, उसके बड़ी मुश्किल से 3-4 टेस्ट होने के बाद उसका कोरोना नेगेटिव। वो जो न्यूजीलैंड में 7 बंदों का आया था उसमें ये भी शामिल था। उससे भी पहले अच्छा। उससे भी पहले उसका कोरोना हो चुका है, उसको तो कोरोना होके खत्म हो चुका है। एक तो ये ना कि एक तो हफीज था, हफीज ने फिर चुगताई से जाके अपना जल्दी से करवा के बोल दिया था कि यार मेरा जी, उसी में बिल्कुल हारिस रऊफ का भी नाम था बड़े इसको, बट हारिस रऊफ का 3 टेस्ट होने के बाद मेरे ख्याल से फिर जाके नेगेटिव आया था, तो वो फिर क्या सही। तो चले यार, लाहौर कलंदर ने टॉस जीत के, इंपॉर्टेंट टॉस। एक तो यार मैं बड़ा तंग हूं वैसे पीएसएल में कि जो टॉस जीतता है उसके पास 70% चांस हो जाता है मैच जीतने का। आज कोयटा ने तो खैर, वैसे एक बार बताऊं, कोयटा के पास अच्छी बॉलिंग होती तो कोयटा जीत सकता था, जिस प्रेशर में वो ले आए थे, क्योंकि रन रेट 12 के ऊपर चला गया हुआ था। मगर एक तो ये कि नवाज शायद इंजर्ड हो गया, जिसकी वजह से वो अपने 2 ओवर नहीं कर सका, या कोई उसको करवाई ही नहीं सरफराज ने उससे। मेरी खुद कुछ समझ में नहीं आया, फील्ड में तो वो नजर आया था, फील्ड से बाहर तो गया नहीं था। मैंने यार उसको वैसे 1 ओवर के बाद या 2 ओवर के बाद उसको डग आउट में अपने हाथ पे वो बर्फ आइसिंग करवाते देखा था, मगर उसके बाद मुझे ये नहीं पता कि बाद में वो फील्ड में आया या नहीं। अगर वो आया है और उसने वो 2 ओवर जानबूझ के नहीं करवाए तो फिर तो ये इट्स अ ब्लंडर। तो मैं भी तो मार्जिन दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसको बाहर डग आउट में बाहर बैठे आइसिंग करवाते वैसे देखा था, उंगली के ऊपर वो कोई आइसिंग करवा रहा था। चलिए यार, स्कोर कार्ड में लगाता हूँ। सबसे पहले ये कोयटा की इनिंग्स थी। कोयटा ने पहले खेलते हुए 178 फॉर 6,
क्रिस गेल ने बहुत मारा, उसके कैचेस भी, आगा सलमान ने बड़े लॉलीपॉप किस्म के कैचेस छोड़े। सरफराज अहमद ने आज बड़ी अच्छी कैप्टन इनिंग्स खेली, अपने नेशनल नंबर के ऊपर आए, और हारिस रऊफ ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी स्वाई आखिरी ओवर तक। आखिरी ओवर में उन्होंने अपनी की कराई के ऊपर थोड़ा सा पानी फेर दिया, और अहमद दानियाल ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। अहमद दानियाल ने अच्छी बॉलिंग की थी, बल्कि अच्छी लाइन और लेंथ, उसने गेल को बीच में ऑलमोस्ट विकेट रन मार रहा है, और वो बड़ा मतलब ही इज अ गुड बॉलर। कोई छठे स्टंप पे भी वो बॉलिंग करा रहा था ऑफसाइड, आउटसाइड की ऑफ स्टंप, तो वो एक खास तौर से आउटसाइड की ऑफ स्टंप यॉर्कर तो आपको पता है इस गेम में जो है बड़ी कारआमद साबित होती है, तो उसने वो भी कराई। तो आई लाइक हिज वेरिएशंस, और उसने 140s में भी बॉलिंग कराई, तो मुझे थोड़ा अभी अगेन अर्ली डेज में वो बीच में तेज करा, वो 140 कराता है, 140 कराता है, फिर बीच में स्लोअर वंस करता है, तो थोड़ा कई दफा प्रेडिक्टेबल भी हो जाता है। पहले पता होता है डेविड वीजा भी थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल हो रहा है स्लोअर रन कराने पे। चलिए फिर बाद में तो आपको पता ही है कि फिर लाहौर कलंदर ने उसको 18.2 ओवर्स में चेस कर लिया। फखर जमान ने 82 रन किए, हफीज ने 73 रन किए, जाहिद महमूद ने एक आउट किया था जो कि बड़ी एक्सेलेंट डिलीवरी थी, बड़ी मजेदार गुगली थी वो जी, बहुत। तो हसीब बैटिंग आपने की, राइट ओपनर्स भेजे। पहले तो प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। आर यू हैप्पी विद द प्लेइंग 11? यार आई एम डेफिनेटली नॉट हैप्पी विद द प्लेइंग 11, और अगेन हमने ये बात पहले भी की थी, कोयटा की जो पिक्स खासतौर से इमर्जिंग में, और खासतौर से जो उन्होंने इंटरनेशनल प्लेयर्स लिए, इट्स कमिंग बैक एंड बाइटिंग देम इन द बैक साइड। और इमर्जिंग में अब मसला ये कोयटा का, आई थिंक एट सम पॉइंट दे नीड टू रियलाइज कि आप लॉयल्टी एक जगह होती है, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने टूर्नामेंट जीतना है तो आपको लॉयल्टी पे को थोड़ा सा साइड पे करना पड़ेगा। समवन लाइक अब मसला ये है कि कोयटा एवरी टाइम जब वो टैलेंट नया लेके आते हैं, वो लेके अपने उमर एसोसिएट क्लब क्रिकेट जो उनकी है उससे लेके आ रहे हैं, डोमेस्टिक से वो परफॉर्मेंस नहीं लेके आते। यार साइम अयूब तो डोमेस्टिक खेला हुआ है, अंडर 19 खेला हुआ है सर। डोमेस्टिक में सेकंड 11 के उसने मुश्किल से 3 मैचेस लिमिटेड ओवर्स के खेले थे, 3 से 4 मैचेस, ठीक है। आप उसकी बेसिस भी, उसके अलावा कई परफॉर्मर्स हैं डोमेस्टिक में आप जो कि वो आर डूइंग वेल। अगर आपको नजर आ रहा है आपको टॉप ऑर्डर में आपको एक बैट्समैन चाहिए, तो आपको रिनाउंड बैट्समैन दे दें। 2 मैचेस में साइम अयूब मुझे तो अब बेस्ट नहीं किया है, मुझे उसकी बैटिंग में एग्रेशन भी नजर नहीं आता। मैंने उसके कैरियर भी जो हमने स्टैट्स निकाले तो उसमें भी उसका कैरियर स्ट्राइक रेट वाज़न्ट मोर देन 100। तो अगेन यंग बच्चा है, मैं ज्यादा प्रेशर नहीं डालूंगा, लेकिन स्टिल आरिश अली को भी आपने नहीं खिलाना जब आपके पास ऑलरेडी जाहिद महमूद और नवाज हैं। आपने उनका चांस नहीं बना, तो आपको एटलीस्ट ऐसी पिक्स नहीं चाहिए। चलो आपने इमर्जिंग में नहीं ली, तो आप सप्लीमेंट्री में कोई ऐसा प्लेयर उठा देते जो कि आप इमर्जिंग में खिला सकते थे। आपने उस्मान खान लिया जिसकी उम्र 25 साल है, वो भी इमर्जिंग के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा, खेलना भी उसका मुश्किल है। हालांकि वो है टॉप ऑर्डर बैट्समैन, ओपनर है, लेकिन उसको टीम में कैसे लेके आएंगे, किसकी जगह लेके आएंगे यार। अभी तो बात ये थी कि अभी तो एक और बात, मेरा बड़ा डिफरेंस ओपिनियन था इनकी प्लेइंग 11 पे। मैं भी अपनी इनपुट दे देता हूँ। मेरा ख्याल में डेलपोर्ट खिलाना चाहिए था। आपने चौथा जी, मैं अभी वही बात करना चाह रहा था कि देखें पहले मैच में के बाद वो नहीं हुआ, आपने सरफराज ने डिसाइड किया कि जी वो ओपनर आएंगे, लेकिन वो ऐसी बैटिंग लाइन में ओपनर जा रहे हैं जहां पे फिर मिडिल ऑर्डर में उनके पास कोई भी एक्यूमुलेटर, कोई भी ऐसा एंकर नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आपने ओपनर जाना है, आपने एक्सपेरिमेंट करना है, आपने ओपनर जाना है, तो आप कैमरन डेलपोर्ट को खिलाएं। आपने आज 3 इंटरनेशनल प्लेयर्स खिलाए, 4 इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं खिलाए, चौथा भी नहीं खिला सके, चौथा भी नहीं खिला सके। और आप ऐसी बॉलिंग लाइनअप के साथ टीम में गए जिसके अंदर शिनवारी, जिसके अंदर आपका अनवर अली, ये 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि और बेन कटिंग है रन मशीन, रन देने के ऊपर। और बेन कटिंग भी रन मशीन है बॉलिंग में। ही इज अ गुड बैट्समैन, बट बॉलिंग में वो रन मशीन है बेसिकली बेन कटिंग। एग्जैक्टली। तो अब आप ऐसी बॉलिंग अटैक के साथ आप 200 भी आपके लिए डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अनवर अली की मैं आपको गारंटी करके दे सकता हूँ, अगर आप एक एनालिसिस करें पिछले 4-5 PSLs का, आपको नजर आ जाएगा कि इसने जितने मैचेस कोयटा को हरवाए हैं उससे आधे भी उसने नहीं जिताए। यार जिताए तो शायद 1-2 ही होंगे, मगर मुझे इतना पता है कि जब भी कोयटा हारा है तो अनवर अली को उन मैचेस के बीच में ठीक ठाक मार पड़ी हुई है। बिल्कुल मार पड़ी है, एंड दे कंटिन्यू टू
दे उसको कंटिन्यू टू। कोई ना किसी तरह टीम में ले आते हैं, चाहे मुझे तो इस दफा ये था कि उसको प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनेगी उसकी। यार अगर आपने खिलाना है तो आप एज अ बैट्समैन खिला ले, अगर आपको ज्यादा ही वो है, ज्यादा ही है कि जी मुझे मेरे पास डेप्थ आ जाए, क्योंकि उसने कायदे आजम अभी जो नेशनल वनडे कप था उसमें परफॉर्म किया था, तो चले आप अपने एज अ बैट्समैन खिलाना आप खिला लें, लेकिन आप उससे बॉलिंग खुदा का वास्ता है अब जो है पीछा छोड़ दो, नहीं होती उससे बॉलिंग T20 में होती है, लेकिन अगेन फिर वो वही होती है कि आपको ऑन एन एवरेज 35 से 40 रन, एक दो मैचेस में वो अगर कम रन दे देगा तो यार मसला ये है कि उसके तो पास भी पेस बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, प्लेइंग 11 की जब तक बात करते हैं, इन्होंने जो 2-3 चेंजेस की थी, एक तो ये था कि कैस अहमद को निकाल के जाहिद महमूद को लेके आए, विच इज अ गुड चेंज। ठीक है, मगर एक नसीम जो शाह को आपने बाहर बिठा दिया, इन्होंने जो बहुत बड़ी गलती की है, इनको यही नहीं पता नसीम शाह को बाहर कराने से वो पिछले साल का आपका मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर है, उसके स्टैट्स उठा ले पिछले साल के, ही इज योर मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर, और आप अपने मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर को निकाल के अपने मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर को आप लेकर आ रही हैं अनवर अली को। आप बॉलर, आपकी बॉलिंग पहली प्रॉब्लम है, आप बॉलर्स पे किस तरह कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? यार आपको अगर किसी बॉलर को रिप्लेस करना ही था तो आप शिनवारी को रिप्लेस करते, आप शिनवारी ने यार एक्चुअल में पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग कर दी थी, तो आप उसको ताकि भाई आपको पता है अगर आपने शिनवारी से बॉलिंग करानी है ना, तो आप पहले 6 ओवर में उसके 3 ओवर निकलवा दें। हाँ, वैसे वो टॉप में फिर भी बॉलिंग सही कर लेता है, जो वो टॉप में फिर भी बॉलिंग कर लेता है, लेकिन जब वो पिटने पे आता है, जैसे ही वो पिटने पे आता है, वो फिर एक ओवर में 19 से 20 रन देके जाता है, और वो बड़ी क्रूशियल मौके पे नो बॉल करता है माशाल्लाह से। मतलब कि मैच इस टाइम पे लाहौर के हाथ में नहीं था, मैं डरा हुआ था, मुझे तो लग रहा था कि अब इनसे ये 12 रन का जो होता है रिकॉर्ड है कि कराची के जिस टीम से खेला है शिनवारी ने, क्रूशियल मौकों पे जो है वो नो बॉल की उसने, कराची की तरफ से, लाहौर की तरफ से, और अब कोयटा की तरफ से उसने बड़े क्रूशियल मौके पे मैच प्रेशर बन गया हुआ था, प्रेशर बढ़ गया हुआ था, प्रेशर बन गया था आपको। 11 ओवर में आई थिंक 70, यार 11 की एवरेज पड़ी हुई थी, मुझे इतना पता है कि 11 की एवरेज रहती थी, बल्कि 12 के ऊपर पहुंच गई थी ऑलमोस्ट। तब मेरा शीनू आया और डेविड गावर कह रहा था कि दिस इज वेरी स्टीप, द रिक्वायर्ड रन रेट इज वेरी स्टीप, और वो शिनवारी साहब आए और उसने वो नो बॉल की, और फिर वो रीड पे भी चौका पड़ गया, वहां से काफी हद तक प्रेशर रिलीज हो गया। हाँ जी। तो अच्छा, प्लेइंग 11 में हम एक और बात कर रहे थे कि अच्छा, डेलपोर्ट को अगर खिलाना था तो एक ही जगह बनती थी, वो आजम खान। अगर वैसे मुझे आई नो कि आजम खान ने परफॉर्म किया है कोटा के लिए, लंका प्रीमियर लीग में भी किया है, मगर अगर मैं उसको डेलपोर्ट से, क्या वो बड़ा बैट्समैन है? नहीं, डेलपोर्ट बड़ा पुराना मजा हुआ प्लेयर है जो पूरी दुनिया की लीग्स खेल रहा है। मैं होता, ठीक है आजम खान यंग है, उसने परफॉर्म किया, मगर अगर जगह नहीं बन रही तो मैं तो डेलपोर्ट के साथ ही जाता। पर मैं एक अनपॉपुलर ओपिनियन दूं? जी जी, मैं आजम खान की जगह में बेंटन की जगह डेलफोर्ड को खिला देता। यार नहीं, आप इस तरह के प्लेयर के ऊपर देखें ना, आपने प्लैटिनम में लिया हुआ तो उस पर थोड़ा ट्रस्ट तो रखें। अभी आज तो एक ही मैच हुआ है, आज तो दूसरा ही मैच में फ्लॉप हुआ है, अभी इतनी जल्दी दोनों मैचेस में फ्लॉप हुआ, और वो लाहौर कलंदर से ऑलरेडी मैं लाहौर कलंदर पेशावर जल्दी से ऑलरेडी फ्लॉप होके जा चुका है। हाँ, और उधर से फ्लॉप आ रहा था, T10 से भी फ्लॉप ही आ रहा था। बिल्कुल, लेकिन खैर मेरा अपना ज़ाती ख्याल है आजम खान और डेलपोर्ट और बेंटन तीनों की जगह बनती है। अगर आप अनवर अली या की जगह आप डेलपोर्ट को लेके आ सकते थे। वैसे मेरा ओपिनियन ये है इसमें कि जो ओनली प्रॉब्लम दैट है, अगर तो वो कीपिंग नहीं कर रहा आजम खान, तो डेलपोर्ट आजम खान की जगह खेल सकता था। नहीं, इनको मेरे ख्याल से नीचे एग्रेसर चाहिए मारने के लिए। और जब प्रॉब्लम दैट आई सी, आई थिंक जो मुझे लगता है कि जिसकी वजह से डेलपोर्ट को नहीं लेके आ रहे, वो वही है कि फिर सरफराज और डेलपोर्ट दोनों मिडिल ऑर्डर में एक ही जैसे बैट्समैन नहीं, आप डेलपोर्ट को वन डाउन कर लेना। देखें, बेंटन और गेल आपके आ जाते हैं ओपनर, राइट? अगर वन डाउन के ऊपर आप ले आते हैं उसको, और आप साइम अयूब की जगह आप अपना वो खिला लें, अमरजीत का कोई आरिश को खिला लें आप, ठीक है? नहीं तो फिर वो कोयटा का जो लड़का है उनको खिला लें आप नहीं तो अब्दुल नासिर कब से आ जाएगा? अब्दुल नासिर की एज क्या है? अब्दुल नासिर यार यंग ही है मेरे ख्याल में, वो इस दफा रिटेन हुआ था, ये क्या हुआ था? मैं अभी दिखा देता हूँ, अभी पता कर चल जाता है। एक सेकंड, यहाँ पर ये देखें, ये मैंने लगाया और ये मैं इसको बड़ा करता हूँ। कोयटा अब्दुल नासिर को
अच्छा नहीं, सिल्वर में, सॉरी जी सिल्वर में कोई सिल्वर। आपके इमर्जिंग में से 2 प्लेयर है ना, एक तो आरिश है और एक साइम है। साइमी हुए तो फिर आरिश को ले आए, बात खत्म, सिंपल बात है। आप आरिश को खिला लें आप इमर्जिंग में, और 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स। दो ठीक है। तो एक सेकंड, हसन खान कौन था? कोयटा से खेल है ना कैन बैट यार, हसन खान कैन कुड हैव बैट। यार। यही तो देखें इस टाइम पे प्रॉब्लम आपकी बॉलिंग आई हुई है। आप बार बार मैच अपनी बॉलिंग से हार रहे हैं। आपको फिर बिल्कुल अपनी बैटिंग को भी स्ट्रेंथन अप करना है और आपको अपनी बॉलिंग को भी स्ट्रेंथन अप करना है। आप अनवर अली की जगह आप अगर खिलाते अपने नसीम शाह के साथ ही जाएं, ठीक है, एटलीस्ट उसके पास पेस तो है ना यार, कम से सर। कम। नसीम शाह को आप लेके आए शनवारी की जगह, ठीक है, ठीक है, और अनवर अली महमूद की को जगह आप बैट्समैन लेके आए खिला रहे हैं। अनवर अली की जगह, हाँ, ठीक है। और आपके पास प्लेइंग 11 साइम का अनफॉर्चुनेटली यार कोई देखो, वो वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से हमने कोयटा को रेट इस दफा एंड में किया है, वो यही थी कि मैंने, अगर आपको मेरे एनालिसिस देख लें, जब कोयटा को मैंने लास्ट कहा था, मैंने कहा था कि यार ये साइम अयूब, सरफराज और आजम खान, ये तीनों मेरे हिसाब में डिपेंडेबल नहीं है। सरफराज ने आज बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है, मगर मैं तो पुरानी सारी परफॉर्मेंसेस के ऊपर रेट कर रहा था कि वो आजकल फॉर्म में नहीं है। तो आप 3 अनडिपेंडेबल, मतलब कि 3 ऐसे प्लेयर जो कि डिपेंडेबल नहीं है, उनकी वजह से वो देखें सारे कोलैप्स होते हैं अचानक। तो वो बेचारे में तो मसल पावर ही नहीं है कि वो इस लेवल के ऊपर खेल सके। अभी वो तो बेचारा अभी बिल्कुल चूजा सा है। उसमें कोई थोड़ी सी मतलब कि या तो उसका रोल डिफरेंट हो गया, तुमने एंकर करना है 10 ओवर तक, ठीक है। अच्छा, मुझे अपनी जरा सा लगता है हमें थोड़ा सा जो कोयटा की जो इस वक्त जो टीम कॉम्बिनेशन है उसके लिए अगर हमें इफ वी रियली हैव टू अंडरस्टैंड इनकी जो मसला है वो आज का नहीं, ये एक लॉन्ग टर्म है, लाइक ओवर द मसला ये हुआ कि कोयटा की जितनी भी सक्सेसेस थी वो ए वर इन अबू धाबी एंड शारजा, जहाँ पे इनके स्पिनर्स में बड़े डोमिनेट करते थे दुबई में। दूसरा जो मसला ये आ रहा है वो इनकी लॉन्ग टर्म सक्सेशन प्लानिंग, वो आदि तो कुछ रिटायरमेंट की वजह से खराब हो गई, कुछ प्लेयर अनअवेलेबिलिटी की वजह से खराब हो गई, और कुछ जो है हमारे प्लेयर्स की वजह से हो गई खराब। जिन तो पहले बात कर लेते हैं जी रिटायरमेंट्स की। कोयटा का जो कोर था दैट वाज केपी, शेन वॉटसन, आपका इन इनके ऊपर था। ये दो पहले केपी होता था, केपी गया, शेन वॉटसन आ गया, कोर बना हुआ है। आपको पता है ये बंदे हैं, डिपेंडेबल है, टीम को लेके चलेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोयटा का जो दूसरा प्रॉब्लम जो अहमद शहजाद था। जी जी, मैं अभी उसी की बात कर रहा हूँ। वो तो खैर ये तो रिटायरमेंट्स की बात कर ली ना। फिर आगे जो इनकी लोकल प्लेयर्स जो थे, इनका कोर, अहमद शहजाद, उमर अकमल, दोनों बहुत बड़े लॉसेस थे, वी लॉस्ट। इसके अलावा कोयटा को जो कई सारे प्लेयर्स प्लैटिनम में मूव हो गए। सोहेल तनवीर थे जिनमें, नवाज थे, उसमें एक रायली रूसो थे। रायली रूसो वाज योर कोर एज वेल। एग्जैक्टली। कोयटा हैड टू लूज देम अनफॉर्चुनेटली एट द टाइम। नहीं, मगर रायली रूसो को तो जानबूझ के छोड़ा ना आपने। जेसन रॉय उठा लिया, आप रायली रूसो को उठा लेते। जी, रायली रूसो इज लॉन्ग टर्म। जेसन रॉय का ये भी नहीं पता। अब जेसन रॉय की पिक में ये हुआ कि जी आपने पिक तो कर लिया, चलो जी फ्यूचर में आपके पास एक बड़ा अच्छा कोर प्लेयर आ गया, बट नेक्स्ट ईयर ही इज नॉट अवेलेबल। और आपको पता है उसका अवेलेबिलिटी के इश्यूज होंगे क्योंकि वो इंग्लैंड का हिस्सा है, इंग्लैंड की T20 टीम का हिस्सा है, तो इट्स गोना बी अ प्रॉब्लम। और आपने उसके चक्कर में रायली रूसो को छोड़ दिया। और लाइक मेरा अपना ज़ाती ख्याल है दे कुड हैव रिटेन्ड हिम बाय, इतने लोगों ने उसको इतनी टीमों ने जो है उसको अपने प्लेयर्स को किस तरह रिटेन किया है। इन्होंने रायली रूसो बना दिया, देखो इनकी पहली पिक थी प्लैटिनम की पिछले साल जी। ये रायली रूसो को उठा लेते, मगर इन्होंने जेसन रॉय को उठाया था, या उसको रिटेन ही कर लेते। नहीं, उठाने की क्या, आप रिटेन कर लेते। आप सरफराज से बात करते, भाई तुम नीचे आ जाओ। एग्जैक्टली। नहीं, उससे भी बड़ा प्लेयर लेना चाहते कि यार जेसन रॉय आया हुआ है इस दफा, नहीं तो क्रिस लिन आया हुआ है, ठीक है। आप सरफराज को डिमोट करते उस वक्त, हाँ सही है, आप सरफराज को डिमोट करते हैं। आपके पास और दूसरा और कौन था? जेसन रॉय था, सरफराज और तीसरा कौन था आपका? ये था ना, नवाज था। नवाज। आप सरफराज या नवाज में से किसी एक को डिमोट कर देते।
हाँ रेलिगेशन रिक्वेस्ट भेज देते, या Relegation अगर request चले वो भेज नहीं देते, भी आप होती, एम्बेसडर बना देते। शेन वॉटसन तो पहले ही वो मेंटर बन के नीचे डायमंड में था, शेन वॉटसन मेंटर है आपका, आपको कोई मसला नहीं है, लेकिन आप एम्बेसडर बना सकते थे। मगर चलें अब आगे की बात तो करते ये हैं। वो हमें पीछे से देखना पड़ेगा। अब उसके चक्कर में अब ये सीजन आया, इवन दो कोयटा 5वें नंबर पे आया था, लेकिन अगर आप इस सीजन की ड्राफ्ट पिक्स में देखें तो कोयटा वाजंट डेल्ट अ गुड हैंड। प्लैटिनम में सारी इनकी लास्ट थी, डायमंड में भी इनकी लास्ट थी पिक्स आई थिंक। कोयटा के साथ ये मसला हुआ है कि जब इनके पास आई हैं पिक्स, एक्चुअल में इनके पास 2 पिक्स थी प्लैटिनम की जी, अब लेकिन इन्होंने टॉम बेंटन और क्रिस गेल दो ली ना जी। दे कुड हैव गॉन फॉर नबी एज वेल। नबी भी नॉट बैड, क्योंकि प्रूवन प्लेयर है, इनके लिए पहले भी खेला हुआ है, इनकी तरफ से परफॉर्मेंस दी हुई है, पूरी दुनिया की लीग्स खेल रहा है। बेंटन का भी क्लियर नजर आ रहा था कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, पिछले साल भी आउट ऑफ फॉर्म था, T10 में भी आउट ऑफ फॉर्म आ रहा था, ठीक है। मतलब कि वो तो बड़ा लेकिन साकिब भाई हुआ यही ना कि आपने पिछले जो उसमें आपकी सक्सेस, जो भी आप बैट्समैन थे जिनके आप ऊपर काउंट कर रहे थे, वो या तो रिटायर हो गए या फिर वो सीन से ही आउट हो गए। तो जो इस मरतबा जो बिगेस्ट प्रॉब्लम कोयटा के पास थी, उनको ये तो अपना बैटिंग ऑर्डर बनाना था और उनको अपना बॉलिंग ऑर्डर भी बनाना था। तो इन्होंने जो बेट ली है ना यार, ये साइम अयूब पे, आई गेस उससे बैटिंग सारी जो है ना काफी डिस्टर्ब हो गई है इन माय ओपिनियन जी, क्योंकि वो ऐसा प्लेयर लग नहीं रहा है जो कि फराज भी आ रहा है। फराज आ जाओ, मैंने तुम्हें देख लिया, खुद ही अपने आप को ऐड कर लो। तो मुझे लगता यही है कि अब साइम को आई नो वो है तो कॉन्फिडेंस दे, या कॉन्फिडेंस आप इस तरह नहीं दे सकते फील्ड के ऊपर चीख के और गुस्सा कर करके। हाँ यार, इसके ऊपर तो वैसे फराज ने बात कर ली है, इसको भी डालते हैं कि क्या ये आ क्यों नहीं रहा। हाँ भाई फराज, हमारी बातें सुन रहे तो आ क्यों नहीं रहे? वो वेट करने को कह रहा है। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें दोबारा निकाल रहा हूँ। अच्छा चलें, खुद ही आ जाएगा जब अपने आप को वो whenever he will be ready he will come over। अच्छा मैच के ऊपर आते हैं, ठीक है? हाँ जी, हो गया। सॉरी, मैं अपना हेडसेट कनेक्ट हेडफोन्स कनेक्ट कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार तुम्हारी आवाज अभी भी थोड़ी सी कट के आ रही है। फट के आ रही है? कट के आ रही है? नहीं फट के आ रही है, फट के काफी फटी हुई आवाज है। काफी नॉइज भी है उसमें, डिस्टॉर्शन भी है और फटी भी हुई है। तो चलो जितनी देर तक तुम ठीक कर रहे हो, मैं और असीब जो बात कर रहे थे, चले असीब अभी तक हम मैच तक तो आ ही नहीं रहे, ठीक है? आज ओपनर ठीक भेजे, चलो ठीक है, साइम अयूब के साथ जाना ही है तो ओपनर आया वो टॉम बेंटन का तो हमें पता ही है कि आजकल वो नहीं चल रहा। वैसे मेरा एक बड़ा मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार एक अगर एक्सपेरिमेंट करना ही है तो एक एक्सपेरिमेंट आजम खान को ओपन करके करवा के क्यों ना देख लिया जाए। यार आजम खान चला तो है, मैंने तो आपको पहले बताया है कि वो स्पिनर्स के अगेंस्ट अच्छा खेलता है, फास्ट बॉलर्स पे आई स्टिल थिंक, आई डोंट नो, अभी यहाँ पर पीएसएल में आपको पता है ज्यादा अच्छी क्वालिटी, पिछले साल भी उसने 2 अच्छी इनिंग्स खेलने के बाद फिर टोटल फ्लॉप हुआ था वो, फिर टोटल फ्लॉप हुआ था, ठीक है ना? तो चला तो वही है, चला तो चांद तक चला तो नहीं, अभी मेरा भी ख्याल, मैं उसको आजम खान इज गुड, ही इज अ गुड पावर हिटर, मगर मैं वो बैट्समैन, एक प्रॉपर बैट्समैन वाली उसमें भी बात नहीं है, एंड दैट्स द रीजन आई वाज सेइंग कि मैं होता तो आजम की जगह डेलपोर्ट के साथ जाता। खैर मैं तो ये सोच रहा था कि अगर आजम को ओपन करा के आप उसको दे दें, 2 बाउंड्री पे फील्डर है, उसने सिर्फ उठा के फेंकनी है और ऑल आउट जाए, खेले अपना नेचुरल गेम। तो आप कह रहे हो कि आप बेंटन को निकाल रहे हो, अपनी प्लैटिनम पिक को आप बेंच कर रहे हो? नहीं, आप बेंटन और उसको दोनों को साथ भेज दें, मैं सिर्फ बैटिंग ऑर्डर चेंज करने को कह रहा हूँ। ठीक है, वो तो आगे भी हो सकता है, क्योंकि जब आप फैफ आएगा तो फैफ तो मिडिल में खेलेगा, फैफ तो ओपन नहीं करेगा। अब वो भी एक वो है कि अब फैफ बेंटन आई नो अभी तक खैर उसने कुछ खेला नहीं है, तो मुझे नहीं पता वो एग्रेसर रोल अपनाएगा या फिर वो एक्यूमुलेटर का रोल अपनाएगा, लेकिन अगर फैफ और बेंटन ओपन करते हैं तो देन बेंटन हैज टू अस्यूम द एग्रेसर रोल। अच्छा मुझे हसीब अब आपको टाइम, मेरे ख्याल में उसका तो ओपिनियन मैंने फराज का तो सुन लिया था। आज सरफराज ने एक अच्छी इनिंग्स खेल दी, प्रेशर अपने ऊपर से उतार चुका था, तो देन आई नो कि जीतना बड़ा जरूरी है, तो देन व्हाई ही वाज सो अपसेट ऑन एवरी बॉल, पहली बॉल आई डोंट नो। आज यूजुअली उसका टेंपर हाई होता है, लेकिन आज कुछ बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड नजर आया मुझे फील्ड में। मैं बताता हूँ क्यों था, वो हफीज की वजह से। ठीक है यार, हफीज भी है, मगर उसको भी पता है ना हफीज है आप, मगर जब स्कोर कर चुका, देखो आज जब आपका बल्ला चल चुका तो फिर मुंह खामोश होना चाहिए, क्योंकि आपने बल्ले से परफॉर्म कर दिया है।
मुझे नहीं समझ आया आज उसका एटीट्यूड। बहुत ज्यादा एग्रेसिव था, और थोड़ा बहुत एग्रेसिव होना मुझे आई डोंट माइंड, मैंने पहले भी बात की है, मुझे उससे इतना उसके एटीट्यूड से इतना मसला नहीं, लेकिन आज बहुत ज्यादा वो था। थोड़ा सा बॉलर्स पे भी मुझे गुस्सा आ रहा था, बट मुझे साथ साथ ये भी लग रहा था जैसे जाहिद महमूद का ओवर था, जाहिद महमूद बॉलिंग करा रहा था तो बीच में चौका पड़ गया तो ही वाज लूजिंग इट, सरफराज वाज लूजिंग इट। थोड़ा यार सा टाइम सिंगल्स पे नहीं कर रहा था ना, हर पहला सिंगल पे मैच कर रहा है, है। जाहिद महमूद का पहला मैच है, तो आप डेफिनेटली होंगी, थोड़ी बहुत गलतियां होंगी, और 2-3 गलतियां उसने की हैं जाहिद महमूद ने, क्योंकि आप फखर को अगर 2 बॉलें आप गूगली मार चुके हो तो यार आप तीसरी चौथी पे कम से कम यार आप लेग स्पिन हसीब पे तो आओ। 180 रन की पिच है तो उसपे तो चौके छक्के तो पड़ने ही पड़ने हैं। हाँ लेकिन क्या बात आप वही है। लोगों ने नहीं किए 178 रन? तो गलतियां होती हैं तो मार पड़ती है ना। हाँ अब इसका हाँ, तो मैं हाँ, इसमें कोई हाँ। जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि थोड़ी बहुत गलतियां जरूर है, लेकिन आप उससे जाके बात कर लो। आप चीख रहे हो, एटीट्यूड दिखा रहे हो। यार वैसे टू बी ऑनेस्ट, मुझे जिस तरह इसने शनवारी के साथ किया है और जाहिद महमूद के साथ किया, मुझे तो लग रहा है कि वो शायद की शिकायत ही ना लगाए मोइन खान से कि भाई जरा थोड़ा। हाँ शिनवारी तो जाके शिकायत लगाएगा। अच्छा, शनिवारी को क्या क्या कह रहा था? नहीं नहीं, इधर बात करो मेरे साथ। जवाब देने दे मुझे। शिनवारी को तो बनता भी है, क्योंकि उसने यही हरकत कराची और लाहौर की तरफ से की, उसको कभी इस तरह की नहीं सुननी पड़ी जिस तरह की वो कोयटा में सुननी पड़ रही है। तो दिस इज नॉट यार नॉट एक्सेप्टेबल। मुझे तो और कोई कुछ नहीं कहता, ना इंटरनेशनल में किसी ने कहा, ना लाहौर वालों ने कहा। मैंने तो कितने मैच लगवाए हैं। ये तो कौन आता है मुझे डांटने वाला? ये कोई मुझे क्या कह रहा है? अच्छा लेकिन अच्छा, एक मैंने आज के मैच में जो चीज देखी ना, मैं आपको बताऊं, मैं बड़ा हंस रहा था उस मैच में, अफसोस भी कर रहा था, हंस भी रहा था। एक वो होती ना, अगेन अंग्रेजी में एक वो होती है रिवर्टिंग बैक टू टाइप। रिवर्टिंग मतलब जो वो आपकी पंजाबी में भी एक वो कहावत होती है, जिते दी कोती होते ही आग खिलौती। तो वो अपनी आदत से नहीं जाते लोग। तो एक टिपिकल मतलब एक आज ऐसा था कि जो जिस चीज के बारे में जिसके ऊपर वो लगा हुआ है ना तोहमत, वो अपनी अच्छी या बुरी वो पूरी कर रहा था। गेल के ऊपर है कि यार वो था कि यार बिग हिटर है, जो भी है उसने आज प्रूव किया। राशिद खान जो स्टेरियोटाइप उसकी है कि जबरदस्त T20 बॉलर, और ये वो अपना प्रूव किया। सरफराज के ऊपर एटलीस्ट मैं तो बहुत अरसे से ये तो लगा रहा हूँ कि यार उसका टेम्परामेंट बहुत खराब है, और वो मैच में जो है पूरी टीम को ले डूबता है उसका टेम्परामेंट। सरफराज ने वो किया। शनिवारी मैच लगवाता है, और शनिवारी को जब उन्होंने क्वेटा ने लिया था तो मैंने हसीब को बोला था नाउ ही इज योर प्रॉब्लम। तो शनिवारी ने भी पूरा वो किया। तो एवरीबॉडी डिड व्हाट दे वाज इट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ देम। तो बिल्कुल आज बिल्कुल था ना बीच में यार अनवर अली। मतलब आज तो मतलब इतना प्रेडिक्टेबल मैच था ना क्या, जिसको जो यार इस हद तक प्रेडिक्टेबल था कि मैं लिटरली जो हफीज ने आगे बढ़ के एक छक्का मारा था ना उसको, जाहिद महमूद को, लिटरली आई वाज अबाउट टू से कि ये अब आगे बढ़ के इस बॉल पे अगर हफीज ने आगे बढ़ के छक्का ना मारा तो मैं हफीज को जानता मैं अपने बेटे को कह चुका था कि देखो अब इस बॉल पे इसने आगे निकल के 6 मारना है। मैंने अपने बेटे को बता दिया। अल्लाह के वली ने कराई भी बॉल उसको बिल्कुल उसके आगे उसके जोन में कि तू उठा उसको। नहीं यार, अच्छा उस पे मैं उसको जाहिद को डिफेंड करूंगा। वो बॉल बुरा नहीं था, वो शॉट बहुत अच्छा था। बॉल तो अच्छी थी यार वो। अगर उसको देखो हसीब, नहीं हसीब देखो, अगर उसको देखो एज अ स्पिनर, नहीं लिसन आना है, नहीं लिसन, जाकिर जब कोई दो सुनो बता रहे हैं कि इस हफीज को जो तरह हम जानते हैं इस बॉल। अरे यार सुन तो लो भाई, सुन लो क्या बोल रहा हूँ, सुन लो। एज अ स्पिनर आई अंडरस्टैंड उसने क्या। देखो जब कोई बैट्समैन आपको पता होता है कि वो आगे आके मारने, आपको इंक्लिनेशन होती है कि आगे मारे, तो आप बॉल को शॉट खींच देते। उसने शॉट कर दिया था, बॉल खींच दिया था। हफीज का शॉट बहुत अच्छा था। हफीज ने शॉर्ट बॉल को ऐसे लिफ्ट किया है। वो अगर अपना नॉर्मल स्ट्रेट फुल बॉल के शॉट खेलता तो वो मिस कर जाता या मिस क्यू कर जाता। उसने बॉल गलत नहीं किया और उसने खींच कर लटका के ही किया था। हफीज का शॉट बहुत अच्छा था, उसने कर दिया था एडजस्ट, उसने बॉल खींच दिया था। हाँ, तो मैं जो भी कहना चाहता कि यू बॉल शॉर्ट एंड यू आल्सो बॉल शॉर्ट एंड वाइड, ठीक है यार। यू डोंट बॉल शॉर्ट राइट इन द इन हिज। यार मैं तुम्हें एक और बात बताऊं, तुम्हें इसने पिछले साल भी एक मैच खेला था, आपको याद होगा, जिसमें सुमित पटेल ने 5 आउट किए थे शुरू में आप लोगों के। जी उसकी आखिरी बॉल जरा देख लेना कि इसने शॉर्ट एंड वाइड ही की थी, हफीज ने इसको निकल के 6 मारा था उस शॉर्ट एंड वाइड पे। और वो यार जाकिर भाई वो वाली बात आपकी वो वाली बात बिल्कुल सही थी कि यार जब आपने भी तो 178 रन मारे, ये पिच ही ऐसी है, इस पे वो जो उसने खींच के भी किया ना तो बॉल खड़ा हो गया। तो वो पिच ऐसा था कि सबको लगने थे। 100 बातों की एक बात ये कि यार आज थोड़ा दिन बुरा था क्वेटा का, और आई मीन हर चीज ही उल्टी पड़ रही थी। और अच्छा हाँ, हम जो बोल रहे थे कि जिससे जो एक्सपेक्टेड था वही,
उसमें 2-3 चीजें हम और भूल गए। आपने, हसीब ने, दोनों ने एक ही बात की थी कि ये बैंड कटिंग जो है बैटिंग में तो सही है, बॉलिंग में इसको बहुत मार पड़नी है, बफे बॉलर है। और दोनों ने आपने सही कहा, तो वही हुआ उसके साथ। तो हर एक के साथ मुझे बैन कटिंग से प्रॉब्लम नहीं थी। मैं आई वाज वेरी स्केर्ड विद द कोयटा बॉलिंग अटैक में कि बैन कटिंग, शिनवारी और अनवर अली ये तीनों इतने रन लीक करेंगे। इन्होंने तीनों को इकट्ठे खिला भी दिया और फिर तीनों को बॉलिंग भी दे रहे हैं। बात में तो गुस्सा है कि यार आपको पता है, लाइक बच्चा भी आपको बताएगा कि ये तीनों रन देने की रन मशीन्स है हमारी, और आप तीनों को ऐसे मैच में बॉलिंग अटैक में खिला देंगे। लाइक हमने उससे भी बात की थी कि आप इनसे 4 ओवर नहीं गिरा सकते, तीनों से 4-4 ओवर, 12 ओवर इन तीनों से 9 का इकोनॉमी रेट जिनका हो, तो इसका मतलब है आप कोई 108 रन तो सिर्फ इन 12 ओवर में दे रहे हैं। सही बात। अच्छा चलिए, मुझे आप हफीज की ये जो इनिंग्स 33 बॉलों में 73 की हैं, इसने 5 चौके 6 छक्के 221 का स्ट्राइक रेट। हाउ डू यू गाइस रेट हफीज इनिंग्स? एक्सीलेंट, अमेजिंग, बहुत आला। हफीज तो फॉर्म में है ना, जिस गोल्डन फॉर्म में वो तो प्लैटिनम फॉर्म में, सही असल प्लैटिनम फॉर्म में आया। वो पत्थर को भी हाथ लगाए तो उसको सोना बना देगा इस वक्त। उसका बस वो एक कैच ड्रॉप हुआ था ना हफीज का। साइम अयूब ने जब तक वो 50 कर चुका था, वैसे कर चुका था, तो अगर नहीं 50 नहीं की थी उसने 50 नहीं की थी उसने मेरे ख्याल से। आई गेस उस वक्त अर्ली 20s में था, वो 20s में था। वो बेंटन ने ड्रॉप किया था। बेंटन ने भी जब ड्रॉप किया तो तब फखर भी 50 तो खत्म हो चुका था। ये सारे मैच सारे कैचेस एंड में छूटे हैं। वो हफीज तो अगर हफीज की इनिंग्स आके भाई एज क्लोज टू फ्लॉलेस एज वो जो हो सकती थी आज वैसी थी। मतलब वो आपका दिन होता, लग रहा था कि वो ऐसे अंधिया नहीं मार रहा था, वो पकड़ के बॉल देख के जगह बना के, मतलब वो जो चाह रहा था वो खेल रहा था अपनी मर्जी से, और सब ऐसा लग रहा था कि उसकी मर्जी से बॉल कर रहे हैं सब उसको। मतलब कमाल लेनी थी यार। अच्छा, एक इनिंग्स जो कि आप दोनों एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, फखर जमान 52 बॉल्स में 82 की है, जिम्मेदार इनिंग्स खेली एंड में, ठीक है, एंड में कैच छूटा था, मगर ओवरऑल ही प्लेड अ वेरी गुड इनिंग्स। यार फखर के इनिंग पे मैं एक बात कहना चाह रहा था। दोपहर में आप दोनों नहीं थे, तो हम लोग, मैं लाइव कर रहा था, तो वो बात नहीं हो पाई। फखर की इनिंग पे बात, मैं जब वो मैच देख रहा था, हम लोग ने कितनी बार साकिब भाई 3 साल से हम लोग एक ही बात कर रहे हैं फखर को लेके कि उसको राउंड द विकेट आके रिब्स में बॉल की जाए तो वो नहीं खेल पाता, वो उठा के कैच दे। एक बॉल नहीं की उन लोगों ने। अच्छा, एक बॉल नहीं की। राउंड द विकेट ही नहीं गए, राउंड द विकेट ही नहीं गए भाई। आप और उसको ऑफ स्टंप पे, उसके कवर ड्राइव पे, उसकी स्ट्रेंथ पे बॉल किए जा रहे हैं उसको। पूरी इनिंग में किसी ने राउंड द विकेट आके उसके रिब्स में बॉल नहीं किया, एक बॉल नहीं था। अच्छा सीम, डू यू एग्री कि सरफराज ने कैप्टनसी पे मिस्टेक की अपनी बॉलिंग चेंजेस में? अगर मैं होता तो मैं नवाज हमेशा आके इसको आउट करता है हिस्टोरिकली फखर को, और इसने उसको 1 ओवर करवाने के बाद बैठा दिया, और उसके बाद दूसरे काफी देर के बाद लाया जब फखर सेट हो चुका हुआ था। बिल्कुल आप ग्राउंड में बाकियों पे तो चीज में, लेकिन देयर वर लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स इन बॉलिंग अटैक एज़ वेल। आपने उसको शुरू में उसने भी अच्छी बॉलिंग करा रहा था यार, क्या नाम है यार वो लड़का था अपना, हसनैन भी अच्छी बॉलिंग करा रहा था। आपको अगर रन्स पड़ रहे हैं, आप मुसलसल वही शिनवारी और कटिंग के पीछे पड़े हैं, आपने बीच में उसको ले आओ। आपने उसको आखिरी 2 ओवर में क्यों बचाना है उसके? हंसी बात घूमकर साकिब भाई, हंसी बात घूमकर वहीं पे आती है ना। देखो, जब आप गर्म हुए हुए होते हो, गुस्से में फ्रस्ट्रेट हुए हुए होते हो, तो आप you're not thinking straight, आप सही डिसीजन नहीं। डीप ब्रेथ एक्सरसाइज होनी चाहिए इसकी कि भाई आओ जरा, हाँ सांस लो थोड़ा, फिर रुको, फिर उसके बाद डिसीजन लो यार। हर ओवर के बीच में उसकी स्ट्रेटेजिक टाइम आउट की जगह ये डीप ब्रेथ टाइम आउट होनी चाहिए। खैर, अब तो हार गए हैं, तो जब हार होते हैं तो ये सारा क्रिटिसिज्म तो उसके ऊपर आया था, मगर मेरे हिसाब में उसने बॉलिंग चेंजेस में मिस्टेक्स की थी। स्पेशली अगर वो नवाज से एक आधा भी ओवर और करवाता है ना फखर के ऊपर, तो वो डीप मिड विकेट पे जाता है नवाज को मारने और वहीं पर कैच आउट हो जाता है। तो हिस्टोरिकली और बहुत दफा हुआ है वो, क्योंकि मैं तो काफी सीजन से फखर को देख रहा हूँ कि वो नवाज, मुझे सिर्फ ये डर था जब उसने नवाज को ओवर नहीं ना दिए और वो सेट हो गया, तो आई वाज वेरी हैप्पी कि आज ये सरफराज जो है ना ये गलती कर गया। एनीवे यार, लेट्स गो बिफोर एंडिंग द शो, आगे की बात करते हैं। विद फैफ आ रहा है, डेल स्टेन आ रहा है, कोयटा इज स्टिल अ गुड यूनिट विद बोथ ऑफ देम। क्या कहते हैं? कोयटा को जो कोड इंप्रूव, होपफुली मेरी तो दुआ है कि वो इंप्रूव करे, क्योंकि जरूरत है यार टूर्नामेंट को एक अच्छी कोयटा की टीम को होने की और अच्छी कोयटा की परफॉर्मेंसेस की। तो मसला ये कि
वन थिंग दैट आई स्टिल फील के आपके जो भी प्लान्स थे वो टूर्नामेंट में जाके प्लानिंग नहीं होती, प्लानिंग टूर्नामेंट से पहले होती है। अगर सरफराज ने टॉप में खेलना है या मिडिल में खेलना है, इसकी प्लानिंग पहले से होनी चाहिए थी। अगर ये नहीं चलना था, कितने गेम्स तक इसको उस एक्सपेरिमेंट के साथ चलना था या नहीं चलना था, डेलपोर्ट का क्या रोल है, बाकी जो बॉलर्स हैं उनका क्या रोल है, पहले से हो सब कुछ होना था। ये एंड टूर्नामेंट के बीच में इस तरह की एग्जीक्यूशंस और इस तरह अच्छा हसीब, आज नसीम शाह की जगह शनवारी, अगर नसीम, तुम्हें क्या लगता है नसीम शाह को खिलाना चाहिए था? यार मेरा ख्याल से देयर मैनेजिंग इज वर्कलोड, और मे बी क्योंकि वो या तो वो पहले लास्ट मैच में काफी पिटा था, लास्ट टाइम पिट गया था इस वजह से। लेकिन आपको एक बात समझनी चाहिए, रसीम को अगर आपको बॉल कराना है तो आपको उसको रोल देना ही पड़ेगा जो उमर गुल का रोल था। आए 10 में 11 पुरानी बॉल से आके थोड़ा बॉलिंग कराए, विकेट टू विकेट रखे, और फील्ड जब नहीं यार, देयर आर एंटायरली डिफरेंट बॉलर्स। नहीं, आपको बनाना पड़ेगा ना, आप तो उसको ग्रूम कर रहे हैं ना यार। अभी नसीम तो उसने अभी तक अपनी कोई वो तो बनाई नहीं है कि भाई व्हाट काइंड ऑफ बॉलर ही है। मतलब आपको अनवर अली से तो जैसे हम दोनों ये बात कर चुके हैं कि नसीम को जो भी है अनवर अली से नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले साल का आपका मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर है यार। नसीम शाह इनके पिछले साल का मोस्ट इकोनॉमिकल का बॉलर है। मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर आप अपने डेटा के ऊपर जाते हैं, अपने स्टैटिस्टिशियन से पता कर लें, वो बताएंगे वो आपका जब वो आपका मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर है तो आप अनवर अली से किस तरह कर सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा साकिब भाई, उसका वर्कलोड मैनेज हो रहा था, शायद इस वजह से नहीं खिलाया साकिब भाई, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, आई वुड सजेस्ट कि उसको आप पुरानी बॉल से ज्यादा फोकस करें उसको बॉलिंग कराने, नई बॉल की बजाय, क्योंकि नई बॉल अगर आपने शनवारी को खिलाना ही है तो आप नई बॉल से उसके ओवर करा के खत्म करा के बाहर निकालें, खत्म करें उसको। साकिब भाई, लाहौर की तो बात कर लें जरा, आप लोग कर चुके होंगे एक जो नहीं, अभी तक हम अभी तक कोयटा पे ही हैं। क्या जबरदस्त लाहौर की कोई टीम नजर आ रही है यार, मतलब कि एग्जैक्टली फ्लॉ नजर नहीं आ रहा अभी। देखें, हमने लाहौर को इस दफा, मैंने विद राशिद खान, तो अगर आपने देखा होगा शोज में, कराची के बाद सेकंड नंबर पे रखा हुआ है, और विदाउट राशिद खान मैंने उसको चौथे नंबर पे रखा हुआ है। ठीक है, मगर जिस किस्म की फॉर्म में अब हफीज आ चुका है, इनका एक्चुअल में लाहौर ने अपना एक वो कॉम्बो ढूंढ लिया है कि यार ये हमारा विनिंग कॉम्बो है, उसके साथ जा रहे हैं। मगर उसमें यार एक दो चीजों में सरप्राइज हुआ हूं कि इनके जो पीडीपी के लड़के आ रहे हैं, दे आर ऑल इंप्रेसिव। आपने कल देखा होगा सलमान मिर्जा जल्मी के खिलाफ आया और तीन आउट कर गए यार। ठीक है, और इकोनॉमिकल था ऊपर से वो, और बड़ी बहुत जबरदस्त बॉलिंग कर रहा था वो। मतलब कि ऐसा नहीं है कि उसका कोई तुक्का लगा है, ही वाज अ गुड बॉलर। दानियाल भी अच्छा था। फिर उसके बाद ये दानियाल तो वैसे ही वो ठीक आ रहा है। तो लाहौर को जो एक इन्होंने मेथड टू मैडनेस की बात हमने की थी कि इनकी एकेडमी से जब लड़के आएंगे, फर्ज करें कि अब इमर्जिंग कैटेगरी से एक लड़का आके आपको गोल्ड या डायमंड लेवल की परफॉर्मेंसेस देना शुरू कर दे तो आपको वहां पर एज हासिल हो जाता है ना। तो लाहौर को एक तो ये कि बॉलिंग में वो एज मिलना शुरू हो गया है, मगर ये कि बैटिंग में आज फखर चल पड़ा, रफीज चल पड़ा, और जब तक ये दोनों चल रहे हैं तो 178 इतनी, मैं तो सोच रहा था कि मैच फंस जाएगा, बल्कि एक मौके पे तो मुझे लग रहा था कि हार जाएंगे। मगर फिर वो कोयटा की प्रॉब्लम्स वही हुई जो कि शनवारी और अनवर अली का कॉम्बो चल पड़ा, और जब वो दोनों चल गए तो लाहौर को, आई मीन दे हेल्प इन द कॉज लाहौर का। तो लाहौर का जब अच्छी टीमों से मैच पड़ेगा, ये तो दोनों वीकर टीम्स थी, हमने आइडेंटिफाई की हुई थी, इनको 5वें 6वें नंबर पे रेट किया हुआ है। तो लाहौर के जब अच्छे मैचेस आगे आएंगे कराची और स्पेशली इस्लामाबाद के खिलाफ, तो उसमें पता चलेगा ज्यादा। अगेन मैं जाकिर भाई को सेकंड करूंगा कि अभी इट्स अर्ली डेज। हाँ, हम बड़ा इस वक्त कोयटा को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और लाहौर को इस वक्त प्रेज कर रहे हैं, बट राइटफुली सो, क्योंकि दोनों की परफॉर्मेंसेस आपके सामने है। बट स्टिल अर्ली डेज, यू विल सी दिस समथिंग वेरी डिफरेंट। मैं कोयटा को ना वैसे हारने के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं मिस्टेक्स जो की हैं उन्होंने इन माय ओपिनियन प्लेइंग 11 पे, उसके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। इस वजह से मैं शो करना चाह रहा था कि उन्होंने मिस्टेक्स की हैं, बड़ी ऑब्वियस मिस्टेक्स की हैं, तो उनको हाईलाइट कर रहा हूँ। वैसे तो हार होती है तो तनकीद तो सारे करते हैं, आपको पता है, 4 साल बर्दाश्त की है। मगर ये कि मिस्टेक, हम हमेशा ये इस तरह के शोज करते हैं कि कौन सी टीम क्यों हार रही है। एनीवे, आगे फ्यूचर के लिए बताइए फिर आप आगे कि कोयटा अभी देखें फैफ और डेलस्टेन तो आ जाएंगे, तो हो सकता है डेलस्टेन के आने से थोड़ी सी बैटिंग बॉलिंग ऑर्डर में थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ जाए। दे नीड टू कंटिन्यू विद जाहिद एंड नवाज एज देयर स्पिन बॉलिंग ऑप्शन।
फास्ट बॉलिंग में नसीम और हसनैन हैं, तो 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर्स, ये तो आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट। एंड देन अपने बैटिंग ऑर्डर को प्रॉपर इसको ऑर्गेनाइज कर लें तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा हसीब, स्टेन अगर आता है तो वो किसकी जगह खेलेगा? यार चॉइसेस आर वेरी सिंपल। शिनवारी की जगह आप बेसिकली स्टेन आ जाएगा। इंटरनेशनल प्लेयर कौन सा बिठाओगे? इंटरनेशनल प्लेयर अभी आज हमने 3 खिलाए थे। हाँ 3 खिलाए थे ना, तो चौथा आ जाएगा वो। अच्छा 3 खिलाए थे। 3 क्यों खिलाए थे? डेलपोर्ट को नहीं खिलाना था अनवर अली को चांस देना था। जो आज चांस बन रहा था वो तो डेलपोर्ट वर्सेस आजम खान था। अब उसमें वो आजम खान I personally think it was डेलपोर्ट वर्सेस अनवर अली, बट एनीवेज नहीं, मेरा ख्याल में क्योंकि इस तरह आपके पास बॉलर्स तो पूरे होने चाहिए, फिर आप बॉलिंग किससे करवाते हैं? अगर आप डेलपोर्ट से करवाते हैं। आपने आज भी 6 बॉलर से बॉलिंग कराई है। नहीं, बॉलर हमेशा 6 लेके जाने चाहिए, नहीं तो क्योंकि आपके जो फिर बेन कटिंग भी 4 करेगा। अली का होना ना होना एज अ बॉलर एक बराबर है, ये बात अब आपको समझ आ जानी। नहीं तो फिर बेन कटिंग से आप 4 ओवर करवाएंगे। कोई आप 1 ओवर बता दे। अच्छा आप बेन कटिंग ने आज भी 3 ओवर कराए। नहीं, मगर वो जिस केस में आप कह रहे हो कि अगर आप उसको ले आते हो डेलपोर्ट को, तो फिर बेन कटिंग से आपको 4 कराने डेलपोर्ट से करवाएं। वैसे तो डेलपोर्ट भी करा लेता है। तो फिर आपने अगर सारे रन आपने नवाज से पूरे ओवर नहीं कराए, आप क्या बात कर रहे हैं? हाँ यार। अच्छा फराज आप बताओ कि नवाज से पूरे ओवर, नवाज ने 2 ओवर नहीं किए, आपने इंजरी कोई देखी उसकी? यार मुझे तो, मैं भी ये सोच रहा था कि उसको, यार एक तो उसको इस वजह से भी, आपने वो बात बिल्कुल सही की, एक तो फखर उस पे आउट होता रहा है, फखर के लिए उसको लाना चाहिए था। दूसरा, उसको बैन डंक के आने से पहले, आखिर में अगर बैन डंक आ जाता तो उसको आप वैसे ही नहीं लेके आने वाले थे। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग था कि उसको नहीं। और दूसरा साकिब भाई, ये क्रिकेट की एक बड़ी रस्म होती है कि जब आप ऑलराउंडर एक होता है, वो अगर बैटिंग अच्छी करके आता है तो उसका हौसला, कॉन्फिडेंस वैसे ही ऊपर हुआ होता है। तो वो अगर बैटिंग अच्छी करके आया तो उसको और आपने जो है ऊपर लाके बॉलिंग पे उसको अटैक करवा। अच्छे गए 2 ओवर में। एग्जैक्टली। तो और 2 ओवर में 8 रन है। आप बताइए उसको किस चक्कर में वो बचा के रखा हुआ था। वो सारे मीडियम पेस, स्लो पिच पे मीडियम पेस बफे बॉलर लग रहे थे। अनवर अली हो गया, आपका कटिंग हो गया, शिनवारी हो गया, ये तो बिल्कुल बफे बॉलर थे ना आपके, ऑल यू कैन ईट आए और मारे। उसके अलावा एक आपका अटैकिंग बॉलर था हसनैन ले दे के, वो बेचारा विकेटों के लिए जा रहा था, वो नीचे मारा था और उसको चौके पड़े थे उसके ऊपर। तो आई मीन अगेन, मैं कितनी आई की बात को कितनी बार बोले कि इट वाज ऑल डाउन टू द कैप्टनसी। आज कैप्टनसी, लेकिन सरफराज बच्चा नहीं है, ही इज बीन अराउंड फॉर अ व्हाइल, और उसने जो है वो काफी पहाड़ सर किए हुए। तो वो आई एम श्योर ही, उसके साथ जो हेड्स पीछे बैठे हुए हैं वो भी काफी एक्सपीरियंस्ड है। ही इज गोना लर्न फ्रॉम दिस। आप लर्न करने के लिए कभी भी आपकी उम्र खत्म नहीं होती है। तो आज के उससे जाहिर है वो जब ठंडा होगा अपना रिफ्लेक्ट बैक करेगा, क्योंकि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि बच्चा हर बंदा जो है वो उसके गुस्से का ही मजाक उड़ा रहा था, उसमें मीम्स बना रहा था और ये बन रहा था। तो गफार ने जो है वो नजीब के साथ, वो जो एयरवाई वाला नजीब है उनके साथ एक छोटा सा किया था, उसमें मैं देखे वो भी मजाक उड़ा रहे थे गुस्से का। तो आज पहली बार, मैं तो कब से आपको ये बात हाईलाइट करता आ रहा हूँ, 2-3 साल से बोलता आ रहा हूँ उसके एटीट्यूड के जो यार, मगर आज बहुत ज्यादा थी, इस वजह से मैंने भी ये किया। आज ज्यादा था। मैं वही तो बोल रहा हूँ, इस बात में मेरी तुम्हारी होती है, लेकिन आज आई एम सेइंग कि यार आज कुछ बहुत ज्यादा था। ओवर एंड वही ना, वो ओवर बहुत से था। जैसे ही वो साइड ने पहला एक सिंगल दिया उसको फखर को, उसको उसी वक्त से वो स्टार्ट चौका वो जो, हाँ चौका, सिंगल चौका पहली बॉल के सिंगल से स्टार्ट हो गया था। बिल्कुल। तो खैर नहीं, वैसे हम क्या डिबेट करें बार-बार, लेकिन बस मैं ये दूसरा साइड ये है कॉइन का कि यार अभी हसीब ने जैसे बोला कि यार इट्स अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट, ठीक है ना। तो अभी टाइम हर टीम के पास बहुत है और वापसी का, और सरफराज मेरी उम्मीद मुझे ये है कि इस सबसे सीखेगा। अपनी गलती से जो सीखता है वो ज्यादा बड़ा इंसान और बड़ा प्लेयर होता है, तो सीखेगा इससे। और आप बिल्कुल जो है वो टीम, हम वही बात जो लगातार कहे जा रहे हैं कि हर टीम इतनी स्ट्रांग है इस बार, हर टीम के पास इतने ऑप्शंस मौजूद हैं कि वो आपका गेल जा रहा है तो फैफ आ रहा है, तो मतलब कि कोई प्लेयर्स की कोई कमी नहीं है, बस उनको जो है वो सही तरह यूटिलाइज करने का जो है वो राइट कॉम्बिनेशन खिलाने का। कि लाहौर कलंदर ये गलतियां करता रहा कि अपना राइट कॉम्बिनेशन नहीं खिलाता था। तो मुझे भी आज यही लगा कि इन्होंने अपना राइट कॉम्बिनेशन ठीक नहीं खिलाया, जिसके ऊपर हम आज बात करना चाहते थे। तो एनीवे फराज, आप कोई और बातें अगर करना चाहते हैं, नहीं तो फिर आप 40 मिनट का शो हो गया मेरे ख्याल से, काफी लंबी खिंच गई है। और कल क्या जाने से पहले वैसे तो जब तक लोग हमारा शो देखेंगे
तो शायद मैच हो ही चुका होगा, लेकिन कल के मैच की प्रेडिक्शन तो आप लोग दे दें। मुल्तान और पेशावर का मैच है कल का यार छोटा सा प्रीव्यू कर लेते हैं यार। ताकि भाई आप स्टार्ट करें। वैसे मुझे अभी भी लगता है मुल्तान अगर अपना राइट बॉलिंग अटैक खिला ले, आई थिंक उसको, आई वुड सजेस्ट कि इनको उस्मान कादिर को एटलीस्ट ऐड कर लेना चाहिए इन द टीम, अगर इमरान को ताहिर को नहीं करना तो। आउट ऑफ बोथ आई थिंक आई प्रेफर उस्मान कादिर, क्योंकि एक तो पाकिस्तानी टैलेंट है, सेकेंडली ये कि वो बैटिंग भी कर सकता है तो। अच्छा, उस्मान की बैटिंग अच्छी है। हाँ, उस्मान बैटिंग इमरान ताहिर से तो ज्यादा अच्छी कर सकता है। मगर यार वैसे पिछली दफा मुल्तान ने तो बहुत बड़ा ब्लंडर किया था, वो आई गेस इमरान ताहिर और वो दोनों लेग स्पिनर्स बैठा दिए। सर आप वो ब्लंडर तो खैर छोड़ें, वो तो ब्लंडर तो इस्लामाबाद ने भी किया था, खासतौर से तलत हुसैन की जो इनिंग थी। लेकिन आप तलत हुसैन की इनिंग को भी छोड़ें, जब मैच खत्म हुआ है इस्लामाबाद के अभी बैट्समैन बैटिंग के लिए आने वाले कौन थे आप ये देखिए। अभी भी वसीम जूनियर 11वें नंबर तक हसन अली और वसीम जूनियर, वो तो 11 नंबर तक बैटिंग हर्सल करते हैं। 11 नंबर तक बैटिंग है। आप इस्लामाबाद वो नहीं होती वो भाई वो लेते जो बैटिंग लाइन है ना, वो लीच है जिससे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है। आखिर तक ये लड़ते मरते रहेंगे यार। हम पिछले साल 200 रन करके 198 या 199 रन करके शुरू में 3-4 अच्छे ओवर निकाल के मनरो को 0 पे आउट करके फिर इनके टेल एंडर से हार गए थे। आप मूसा ने आके मारा जी, शनवारी भाई ने भी एड अप किया था। मगर ये कि आप क्या कर सकते हैं, तो दे हैव लाइक 11, तो मुझे वो एक बॉलर और एक्स्ट्रा भी खिला लेते शायद थोड़ा सा फर्क पड़ जाता। लेकिन उनकी बैटिंग इतनी डीप है यार इस्लामाबाद वालों की। they knew what they were doing। एक चीज तो ये है कि मुल्तान और ज़ल्मी जो हैं दोनों अपने पहले मैच हार गई। कल दोनों में से कोई एक तो जीतेगा और उसको अपना मोमेंटम मिलेगा। तो आपकी प्रेडिक्शन क्या है आप दोनों की, कौन जीतेगा कल? मुल्तान। मुझे भी मुल्तान लगता है, क्योंकि मुझे अभी ज़ल्मी का बॉलिंग अटैक से थोड़ा सा वो डर लग रहा है। लेकिन अगेन ज़ल्मी का बॉलिंग अटैक ऐसा है कि अगर ये खेल गया तो फिर ये ले जाएगा मैच, अगर नहीं खेला तो फिर। इन माय ओपिनियन यार मिलर नहीं है इनके पास। जब तक मिलर नहीं आता ज़ल्मी के पास वो एक्स फैक्टर है, क्योंकि वो कोई भी किसी का टोटल वो पुट कर सकता है। या कल की एक साकिब भाई एक और प्रेडिक्शन दे देता हूँ। शाहिद अफरीदी के कल 35 से 40 रन है कल। रियली? बैटिंग में खत्म हो चुका है यार वो। ठीक है, उसने एक लंका मैं भी एक प्रेडिक्शन देता हूं, जो टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग करेगा और जो बाद में खेलेगा, इसका मतलब है कल टॉस जीतेगा। जो टॉस जीतेगा वही मैच जीतेगा। और पीएसएल में तो अभी तक देख लें 1 2 3 4 मैचेस हुए, 4 के 4 में जो बाद में खेलता है वही जीता है। तो जो टॉस जीतेगा वो अनटिल अनलेस 200 रन करे और फिर अपनी बॉलिंग से जितवा दे, वो और बात है। यार ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान, एडवांटेज मुल्तान फॉर बीइंग अ बेटर टीम। ठीक है जी, खत्म कर रहे हैं यहाँ पे। बात मुझे करनी थी, आप लोगों को समझ आया इस्लामाबाद के मैच में रिजवान का शादाब की 5 डॉट बॉलें खेलना 15वें ओवर में, वो भी वो अच्छा मैंने वो लाइव वाला सीक्वेंस मैंने लाइव नहीं देखा, तो मैं नहीं कमेंट कर सकता उस पर। मैंने मेरे ख्याल में लाइव तो नहीं देखा था, मगर मैं मंडरा रहा था टीवी के आसपास ही, मैं कुछ कर रहा था, मैंने देखा था वो उसने नहीं, मगर वो बॉल्स भी अच्छी थी मेरे ख्याल में यार। इट वाज लाइक प्रीटी मच ब्लॉकिंग। और नहीं उसकी वजह नहीं ब्लॉक किया उसने, मगर उससे पहले कोई उनके अचानक आउट हुए थे काफी। अच्छा मुझे जरा जाना है, आप लोग कंटिन्यू करें शो। थैंक यू सो मच। नहीं यार, मुलाकात होगी करके तो अब आप निकलें। और हम मुझसे तो ओपनिंग स्टेटमेंट भी नहीं हो रही थी, आप जरा अच्छा सा क्लोज कर दें। बस यार देखने का बहुत शुक्रिया। हमने कहा था कि क्वेटा जो है वो हसीब की टीम 2 दफा हार गई है, पहले 2 मैच, तो जरा उस पर नजर डाले। साकिब भाई ने प्लान बनाया कि इम्प्रॉम्प्टू हुआ कि ये शो किया जाए, तो आई एम ग्लैड कि ये शो हुआ और क्वेटा की जो है वो खामियों पे नजर डाली गई। अगेन पॉइंट कि ये नहीं है कि किसी का की गलती का मजाक उड़ाना या उसको जो है वो हार गए। तो बेसिकली हमारा तो काम ये है कि हम आर्म चेयर फैन है, हमारा काम है कि जो हुआ है उस पर अपने एक फैन की तरफ से नजर डालना। हसीब जो है वो इंशाल्लाह ये टीम उठेगी बिल्कुल। तो क्वेटा मेरी भी भाई सच्ची बात है कि कराची है तो ऑब्वियसली कराची के लोग हैं उसके अंदर, तो मेरी भी सेकंड टीम क्वेटा है। मुझे भी अफसोस हो रहा था जब क्वेटा हार रही थी, लेकिन खैर बहरहाल थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। हमारे शोज जारी रहेंगे। कल इंशाल्लाह कोशिश होगी कि मैच के बाद
मुल्तान और पेशावर के मैच के बाद भी एक लाइव सेशन छोटा सा हाफ एन आवर का किया जाए, जो हसीब साकिब भाई जो भी मौजूद होंगे, हमारे कुछ गेस्ट होंगे, गफार होंगे, शायद एक हमारे तनवीर भाई बीच में शामिल हमें ज्वाइन करें कल थोड़ी देर के लिए। तो लाइव शोज देखते रहिए और प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियोस। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट और अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाफिज।